राधे राधे कृष्ण कन्हैया गोपाल प्यारो मुरली बजैया। जय श्री राधे, जय श्री राधे। श्री राधा मानबेरी लाल एवं श्री श्री बाबा महाराज के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम। श्लोक संख्या 268। क्वाहम मूढ़मति क्व नाम परमानंदैक सारम रसम। श्री राधा चरणानुभावक कथया स्पंदायमानः गिरः। लग्नः कोमल कुंज पुंज विलसद वृंदाटवी मंडले। क्रीडत श्री वृषभानुजा पदनख ज्योतिष्छटा प्रायशः। ग्रंथ के विश्राम के इन 3 पद्यों में अपनी निष्ठा की चरम सीमा बताकर ग्रंथकार जो अपने द्वारा रचित ये स्तोत्र है, इस स्तोत्र से जो संबंधित आश्चर्य है और किस तत्व का इस ग्रंथ में निरूपण ग्रंथकार ने किया है, उस आश्चर्य और तत्व के विषय में 2 पद्यों के द्वारा यहाँ बताया है। क्वाहम मूढ़मति क्व नाम परमानंदैक सारम रसम, कि कहाँ तो मैं मंद बुद्धि और कहाँ श्री राधा रानी के चरणों का प्रताप, और उस चरणों में ऐसा प्रताप है कि उन चरणों के प्रताप की गाथा जो परमानंद के एकमात्र सार को प्रवाहित करने वाली है, जब इस गाथा को मैं गाता हूँ तो स्पंदित होती हुई वाणी, स्पंदन अर्थात जो लड़खड़ा भी रही है, जिसमें एक भाव के कारण एक कंपन भी है वाणी में, तो वो वाणी में जो कंपन है वो इसलिए है क्योंकि श्री राधा रानी के चरणों के प्रताप की गाथा ही ऐसी है कि मैं इसको किस प्रकार वर्णन करूं, यह ग्रंथकार का भाव है। और खेलती हुई जो श्री वृषभानुनंदिनी हैं, उन वृषभानुनंदिनी के चरण नखों की छटाएं, वो कैसे चरण नख हैं, कैसी छटाएं हैं, वो बोले वो अत्यंत कोमल हैं। और ये कहाँ सुशोभित होती हैं? कहते हैं ये कुंजों के समूह में सुशोभित होते हुए, और ये छटाएं वृंदावन मंडल से प्रायः संपृक्त ही रहती हैं, अर्थात ये छटा श्री वृंदावन की भूमि में, इस निकुंज में ही यह दृष्टिगोचर होती हैं या इसका अनुभव होता है। तो यहाँ पर ग्रंथकार का जो भाव है कहने का, वो यही है कि मैं अत्यंत मंद बुद्धि हूँ। अपना दैन्य, अत्यंत दैन्य भाव को यहाँ प्रकट किया है। और श्री प्रिया जी के संबंध से जो ग्रंथकार को श्री राधा रानी की चरण नख की ज्योति की छटा की जो कृपा प्राप्त है, उस संबंध से यहाँ पर कह रहे हैं। और श्री प्रिया जी के चरणों से संबंध होने के बाद जो अनेक प्रकार के उत्तम उद्गार ग्रंथकार के हृदय में निकले हैं, उनका स्मरण करके यहाँ नाम कहा गया है। क्वाहम मूढ़मति क्व नाम परमानंदैक सारम रसम, क्योंकि यहाँ पर मूढ़मति ये कहकर यहाँ ग्रंथकार यहाँ ये स्मरण कर रहे हैं कि देखो जिन चरणों की या जिन चरणों नख की छटा की मुझे ये आशा भी नहीं थी कि इतनी कृपा श्री प्रिया जी मेरे ऊपर कर देंगी, अर्थात जिस वस्तु की कोई संभावना नहीं थी और उसकी उपलब्धि श्री प्रिया जी ने इतने सहज रूप में करवा दी, तो उस उपलब्धि को पाकर अपने महान सौभाग्य पर
आश्चर्य प्रकट कर रहे हैं, कि मूढ़मती कहकर अपनी दीनता को भी प्रकट कर रहे हैं और साथ साथ में साधकों को भी शिक्षा दे रहे हैं कि ये साधन या अर्थात ये मार्ग, ये कृपा साध्य मार्ग है। यहाँ इस भूमि में केवल कृपा होगी, कब कर दें श्री प्रिया जी ये तो वही जाने, लेकिन कृपा अवश्य होगी। ये साधकों को शिक्षा देने के लिए ग्रंथकार की ये भावना उन्होंने प्रकट की है कि देखो मैं मूढ़मती हूँ, लेकिन फिर भी मेरे ऊपर श्री प्रिया जी ने इतनी कृपा की है, इसलिए कभी निराश मत न होना, हताश मत होना कि कृपा होगी कि नहीं होगी। तो ये साधकों को शिक्षा देने के लिए भी ये मूढ़मती स्वयं ग्रंथकार कह रहे हैं। और अपने को मूर्ख सोचकर ये कहा है कि देखो ये रस का रहस्य कितना अगम्य है, ये इतना अगम्य होते हुए भी और जो इतना गुप्त भी है, फिर भी मैं इसे स्पष्ट रूप से बताने का साहस कर रहा हूँ। इससे बढ़कर और दृष्टता क्या हो सकती है। तो यहाँ पर आचार्य चरण राधा रहस्य का प्रतिपादन करने में यद्यपि सक्षम हैं, ऐसा कहने से अर्थात वो यदि मूढ़मती अपने आप को कह रहे हैं, तो ये ऐसा नहीं है कि वो ऐसे हैं, उनका सामर्थ्य है पूरी कि वो इस रहस्य का प्रतिपादन करने में सक्षम हैं। परंतु यहाँ पर योग्य अयोग्य को बताते हुए इसलिए स्वयं ग्रंथकार ऐसा कह रहे हैं कि देखो कि जो ये रहस्य है, लोगों की इतनी विशाल बुद्धि या ऐसा हृदय पवित्र नहीं है कि वो इस रहस्य को समझ पाएं। तो इसलिए उन्होंने स्वयं को ही दोषी मान लिया कि मैं औरों को क्या दोषी कहूँ, मैंने अपने आप को ही मूर्ख समझ लिया है। क्योंकि बुद्धि की मूर्खता तो इसी में है कि जो इस पद्य में जो रस प्रस्तुत है, जो संपूर्ण ग्रंथ में जिस रस का यहाँ पर चर्चा की गई है, यदि वो अनधिकारी व्यक्तियों के कानों में पड़ेगा तो क्या होगा। तो यह सोचकर अपने आप को स्वयं को यहाँ मूर्ख समझ लिया है कि ये तो मेरी बुद्धि की मंदता हो रही है, लेकिन मैं क्या करूँ, मेरी इस बेभानसी स्थिति के लिए उत्तरदायी तो कोई और है ही नहीं, मैं क्या करूँ, ये हृदय से मेरे प्रकट हो रहा ही है। जैसा कि यहाँ इस पद्य में दूसरे और तीसरे चरण में कहा है, श्री राधा चरणानुभाव कथया स्पंदायमानः गिरः। यहाँ पर कथा श्रवण ग्रंथकार कह रहे हैं कि ये मैं स्वयं नहीं प्रकट करना चाह रहा हूँ, बल्कि ये कथा श्रवण और ये वृंदावन वास, ये भूमि ही, ये दोनों ही मुझे इस दिशा में प्रेरित कर रहे हैं कि इस रहस्य को तुम प्रकट करो। तो यहाँ पर अपने आप को जो स्वयं ग्रंथकार मूर्ख कह रहे हैं, उससे उनकी दीनता प्रकट होती है कि कैसा दैन्य है उनके अंदर, कि जो श्री राधा रानी के उस तत्व को प्रकट करने में, उसका वर्णन करने में सक्षम हैं, उस रहस्य का प्रतिपादन करने में सक्षम हैं, लेकिन उतनी ऐसी स्थिति होने के बाद भी स्वयं मूर्ख अपने आप को कह रहे हैं। तो ये इसके अंदर गूढ़ भाव छिपा है कि श्री राधा रानी की निज सहचरी होने के कारण, अब निज सहचरी हैं तो निज सहचरी के पास तो क्या कार्य होगा, केवल श्री राधा रानी का यशुगान करना ही इसका एक सबसे बड़ा लक्ष्य है, कार्य है। तो निज सहचरी होने के कारण श्री प्रिया जी के उत्कर्ष का ये सखी गान कर रही है, और गान करते करते सखी अत्यंत मोह में आसक्त हो गई है, और मोह में आसक्त होने के कारण भीतर ही भीतर श्री प्रिया जी के विषय में उसको बड़ा भारी पक्षपात का भाव आ गया है कि श्री प्रिया जी ही हैं, इनके अलावा मेरा कोई और नहीं है। तो भीतर ही भीतर बहुत भारी पक्षपात सखी के हृदय में है। तो यहाँ रस का विशेषण देते हैं, कैसा पक्षपात है इस सखी का श्री प्रिया जी के प्रति। बोले क्वाहा मूढ़मती क्व नाम परमानंदईक सारम रसम। रस का यहाँ विशेषण दे रहे हैं कि परमानंदईक सारम, ये रस कैसा है। बोले परमानंद का अर्थ है कि जो परात्परतम जो श्री कृष्ण हैं, तो परात्परतम कृष्णानंद जो है उसका भी एकमात्र और मुख्य सार श्री कृष्ण की प्रेम पात्र श्री राधा विषयक आनंद ही, जिनका कि ज्ञान उनकी प्यारी सखियों को है
कि जिस आनंद को परमानंद कहा है, परमानंद अर्थात उससे ऊपर कोई आनंद नहीं है, लेकिन वो कृष्ण की भी प्यारी श्री राधा रानी है, उस परमानंद की भी अत्यंत प्रियतमा है। सखियाँ इस बात को जानती हैं, क्योंकि यह श्रीमद् राधा सुधानिधि के 184-48वें श्लोक में कहा है कि उन श्री राधा और मधुपति की दासी बनकर यहाँ पर ये दुर्लभ आशाएं लगाई गई हैं कि देखो श्री राधा रानी और मधुपति की दासी बनकर जो रस सखी के हृदय में छलक रहा है, उनके लिए रस को देखने के लिए मेरी ये दुर्लभ आशाएं लगी हुई हैं। यह पूर्व पद्य में भी यह भाव आ चुका है। तो वह केली रस भी श्री राधा रानी के चरणों के प्रभाव का कीर्तन करने से ही प्रवाहित होता है। और दूसरी बात यह है, ग्रंथकार कह रहे हैं कि मेरी वाणी कैसी है, क्यों श्री राधा रानी के संबंध में ही मेरा भारी पक्षपात है, क्योंकि मेरी वाणी का जो स्वरूप है वो गाय का स्वभाव जैसा हठीला है, जो पक्षपात रूपी ग्वाले के बिना दोहने में नहीं आती है। क्योंकि जो गाय होती है वो एक ही जो ग्वाला होता है उसी से दोहने में आती है, हर किसी को हाथ नहीं लगवाती है। तो इसीलिए यहाँ सखी कह रही है कि मेरा स्वभाव भी ऐसा है। किसका? बोले वाणी का। ये बिना श्री राधा रानी के अलावा कुछ कहता ही नहीं है, ये स्वाभाविक पक्षपात है। क्योंकि पद्य संख्या यहाँ पर 69 में भी कह चुके हैं कि जो गोविंद के मिलन की इच्छा से कैंकर्य की उपेक्षा करता है, वो इस पद्य का यही आशय है कि पूर्ण चंद्र को देखकर रस उमड़ता है, पूर्ण चंद्र को देखकर ही समुद्र में ज्वार भाटा आता है। तो यदि कोई बिना श्री राधा रानी से गोविंद की मिलन की इच्छा करे तो वो तो ऐसे है जैसे पूर्णमासी के चंद्र को छोड़कर और अमावस्या के चंद्र की इच्छा कर रहा है। तो यहाँ स्पंदन के ये दो अर्थ हैं, कहने की इच्छा पैदा होना और हृदय और नेत्र यहाँ एकदम श्री राधा रानी के गुणों का गान करते करते हृदय और नेत्र द्रवित हो गए हैं। तो इससे यही स्पष्ट है जो भाव ग्रंथकार का निकल रहा है कि आचार्य चरण श्री राधा रानी की महिमा का गुणगान करते करते एकदम विह्वल हो जाते हैं, और दूसरों को भी उनकी वाणी ऐसी है कि जो दूसरों को भी विह्वल बना देती है। क्योंकि ये वाणी में एक विशेष प्रकार की सामर्थ्य होती है। जैसे भूखा आदमी किसी दूसरे भूखे की भूख को नहीं मिटा सकता है, जिसका पेट भरा हुआ है या जिसके पास कुछ वस्तु सामग्री है वो दूसरे की भूख को मिटा सकता है। तो ये वाणी में ये शक्ति कैसे आई? क्योंकि आचार्य चरण इसका गुणगान करते करते स्वयं विह्वल हो जाते हैं। तभी तो उनकी वाणी में यह सामर्थ्य है कि इस वाणी के प्रभाव से जो पाठक जन हैं, जो साधक जन हैं, जिन्होंने इस वाणी का आश्रय ले रखा है, वो भी एकदम विह्वल हो जाते हैं। ये वाणी उनको भी विवश बना देती है। और ये स्पष्ट होता है कि भैया जो जिनकी हृदय यदि इन वाणियों को सुनकर पढ़कर भी द्रवीभूत नहीं होता है, वो तो पत्थर की भांति है, जो कि श्रीमद् भागवत जी में भी कहा है, तदश्म सारम हृदयम बतेदम यद ग्रह्यमाणे हरिनाम ध्येय, कि हाँ वह हृदय पत्थर बना है जो औरों के द्वारा लिए गए नाम को सुनकर भी द्रवित नहीं होता है। वो हृदय नहीं, वो तो पत्थर है। तो इन वाणियों का आश्रय लेकर भी जिसका हृदय द्रवीभूत नहीं होता है, अर्थात श्री राधा नाम की महिमा को नहीं जानता है, नहीं समझता है, वो हृदय नहीं, वो तो पत्थर उसको कहा है। और ये बात स्पष्ट है कि जो हृदय कथा से श्री प्रिया प्रियतम के गुणगान से द्रवित होता है, उसी हृदय को साक्षी मानकर यहाँ ग्रंथकार कह रहे हैं कि स्वयं जैसे कि वो इस लीला को देख रहे हैं, क्योंकि सखी के रूप में उन्होंने स्वयं देखा है। तो सखी भाव से कह रहे हैं कि मैं उसी रूप को मैंने इस ग्रंथ में वर्णन किया है, उसी रूप को मैं कहती हूँ जिसका मैंने दर्शन किया है। ये कोई कवि की कल्पित बातें नहीं हैं, इन सब का मैंने दर्शन किया है। तो इसे कोई कल्पना ना समझ ले, इसको कोई प्रस्तुत वस्तु ना समझे। तो इस डर से इस प्रभाव के संबंध में ज़्यादा कुछ ना कहकर यही कह रहे हैं कि ये
किसके विषय में वर्णन किया है? बोले श्री वृषभानुजा। वृषभानुजा शब्द से यह सूचित होता है, क्रीडत श्री वृषभानुजा पदनखत ज्योतिच्छटा प्रायश। ये जिनके विषय में कहा गया है वो भानुजा कौन है? बोले वो श्री राधा जो महाराज कुमारी हैं, लाडली हैं, स्वामिनी हैं, अत्यंत चतुर हैं और रूप लावण्य छवि और सुकुमारता और ऐश्वर्य से संपन्न हैं। और कैसी हैं? बोले विविध क्रीड़ाओं के लिए जो उपयुक्त कुंज हैं उन कुंजों में ये विहार करने वाली हैं। बोले विहार तो करने वाली हैं लेकिन ये अत्यंत कोमलांगी भी हैं। बोले कोमलांगी कैसे हैं, कैसे पता पड़ा? बोले इसका साक्षी वक्ता का हृदय है, अर्थात सखी रूप से सदैव वो श्री प्रिया जी की निज सेवा में उपस्थित रहती है, इसलिए इसका साक्षी तो वक्ता का हृदय है। और पुंज अर्थात समूह शब्द से ये सूचित किया गया है कि वृंदावन में इस प्रकार के अनेक विहार स्थल हैं जहाँ पर इन श्री प्रिया जी की लीलाएं होती रहती हैं, जहाँ वो विलसित अर्थात सुशोभित होती हैं। तो यहाँ इस पद्य में जो वर्णन किया गया है, इस समय आचार्य चरण को श्री राधा रानी के क्रीड़ाकालीन जो सौंदर्य है उसकी विशेष आवेशपूर्ण अनुभूति हो रही है, और अनुभूति के साथ साथ ही वो इस श्री प्रिया जी के स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं। और ये भी इससे प्रकट हो रहा है कि जिस समय का आचार्य चरण दर्शन कर रहे हैं उस समय श्री प्रिया जो श्री राधा रानी हैं जो विहार कर रही हैं, वहाँ विहार करने की ललक लग गई है श्री राधा रानी को। यह ग्रंथकार देख रहे हैं। तो कैसी श्री राधा रानी है? कह रहे हैं तो खेलती हुई श्री राधा रानी है। इस वन में, इस वृंदावन की कुंज गलियों में वो खेल रही हैं। तो बोले खेल रही हैं तो क्या हुआ? लगना कोमल कुंज पुंज विलसत वृंदाटवी मंडले। बोले खेलते खेलते जब श्री राधा रानी के चरण इस भूमि पर पड़ रहे हैं तो चरण नखों की ज्योति की छटा इस वृंदावन में प्रायशः अर्थात बहुधा लग गई है, ऐसा देखा जाता है। और वृंदावन का प्रभाव ही ऐसा है कि मैं तो यहीं रहती हूँ, अर्थात जहाँ श्री प्रिया जी क्रीड़ा कर रही हैं मेरा भी वहीं वास है। अन्यत्र कहीं मेरा ना शरीर है, ना मेरी मन की गति है, ना मेरी नेत्रों की गति है। सब इंद्रियों की गति मेरी वहीं है जहाँ जहाँ श्री प्रिया जी क्रीड़ा कर रही हैं। और क्रीड़ा करते करते क्या हुआ? बोले उसी क्रीड़ा के प्रसंग में जिस समय श्री प्रिया जी क्रीड़ा कर रही हैं उनकी चरण नख की छटा का स्पर्श जब मेरी वाणी से हो गया, तो फिर जब वाणी से हो गया तो अब जो वो स्वयं ही रसमयी है, रस का प्रवाह जब मेरी वाणी में हुआ है तो अब ये रस कैसे प्रवाहित होता है? तो यहाँ बता रहे हैं कि कहाँ तो ये रस प्रवाहित जब हुआ तो ये चरण नख की छटा का स्पर्श होते ही मैंने एक बड़ा चमत्कार देखा। वो चमत्कार क्या था? तो यहाँ यही ग्रंथकार कह रहे हैं कि देखो, क्वाहम मूढ़ मति क्व नाम परमानंदई सारम रसम। बोले कहाँ तो मैं मंद मूढ़ और कहाँ परमानंद का एकमात्र सार रस स्वरूप श्री राधा नाम। यदि ये पूछा जाए कि इस रस को, इस सार को कैसे जाना, तो बोले ये नाम का रस ही कुछ ऐसा है। बोले ये जब चरण नख की छटा मेरी वाणी से स्पर्श हुई तो स्वतः ही इस नाम की महिमा मेरे मुख से निकलने लगी, अर्थात इसमें मेरा कोई प्रभाव नहीं है, ये तो श्री राधा रानी के चरण नख की छटा का स्पर्श का प्रभाव है, जिसका मेरी वाणी से स्पर्श होते हुए ऐसा रसमय प्रवाह होने लगा है। और श्री राधा नाम के अमृत रस का आस्वादन करने से मेरी जिह्वा विव्वल हो गई। और विव्वल होने का अर्थ यही है कि विव्वल होते ही मेरी जिह्वा में स्पंदन, अर्थात स्पंदन कहने का तात्पर्य यही है कि वह ऐसा रसमय नाम मेरे मुख से निकलने लगा कि लड़खड़ाने लगी। लड़खड़ाने का तात्पर्य यह नहीं कि बोला नहीं जा रहा है, ये एक नाम की अहेतुकी कृपा मेरे ऊपर हो गई। क्योंकि नामी के गुण जैसे नाम में उतर आते हैं, उसी प्रकार रस स्वरूप पद नखों की छटाएं उनके प्रभाव की गाथा में आकर आविष्ट हो गई। इसलिए यहाँ पर कहा है लगना, कि जिस प्रकार नाम लेकर नामी को बुलाया जाता है,
किसी का नाम राम है या किसी का नाम घनश्याम है, यदि उसका नाम लेकर उसको बुलाया जाएगा तो वह व्यक्ति तुरंत ही भागा चला आएगा। तो वैसे ही यहाँ पर जो चरणों का यशोगान जब मैंने किया, श्री राधा रानी के चरणों की विशेष यशोगान जब सखी रूप से ग्रंथकार ने किया है, तो चरणों का यशोगान करते समय तुरंत जो नाम की अधिष्ठात्री देवी हैं वो उनका स्वरूप प्रकट हो गया। तो कैसे प्रकट हुआ? बोले जैसे ही मैंने उनका नाम लेना प्रारंभ किया तो इधर तो श्री राधा रानी का खेलना प्रारंभ हुआ और उधर मैंने उनका गुणगान किया। और जैसे ही मैंने गुणगान किया, बस श्री प्रिया जी ने प्रसन्न होकर अपनी चरण छटाओं का मुझे साक्षात्कार करा दिया। बोले अब तुम इस नाम के को लेकर ये अधिकारी हो गए कि तुम इस चरण नख छटा का साक्षात्कार कर सकते हो। और जैसे ही वे नख छटाएं वहाँ पर जब छिटकी हैं, अर्थात उनका जब साक्षात्कार हुआ है, तो साक्षात्कार होने से जब मैंने कथा कही है, श्री राधा रानी के यशोगान किया है, तो कथा करने से हुआ क्या कि वे छटाएं वहीं पकड़ में आ गईं। बोले इस पद्य में, इस संपूर्ण ग्रंथ में जो भी वर्णन हुआ है वो श्री राधा रानी की नख छटाओं का प्रभाव ही है और वो छटाएं ही यहाँ पकड़ में आकर इस ग्रंथ के रूप में विराजित हुई हैं। तो इसके अनंतर हुआ ये, अब बोले उनके दिव्य नख छटाओं के प्रभाव से श्री राधा रानी के दिव्य वैभव का तो वर्णन कर दिया, लेकिन उष्णता जैसे कहा गया है, क्योंकि इसके अनंतर हुआ ये कि ज्योति का गुण होता है उष्णता। जैसे जो ज्योति होती है उसमें स्वाभाविक सी बात है, उसमें उष्णता होगी ही होगी। तो बोले जब ये ज्योति प्रकट हुई तो इसमें उष्णता थी। तो उष्णता से क्या हुआ कि उष्णता के संबंध में मेरी वाणी घी की तरह पिघल गई और घी की तरह पिघलने से ही इसी आशय को व्यक्त करने के लिए यहाँ ज्योति के साथ स्पंदन का प्रयोग किया गया है कि जैसे ही वो ज्योति प्रकट हुई तो मेरी वाणी जो घी की भांति एकदम पिघल गई, स्पंदन हो गई। तो यहाँ श्री राधा रानी के खेलते खेलते इस लीला का यहाँ जब वर्णन कर रहे हैं ग्रंथकार और कह रहे हैं कि ये वृंदावन की रज का संपर्क जब ये आचार्य चरण से हुआ है तो देह और इंद्रियों के एक होने के कारण वाणी में भी छटा से संबंध की कल्पना कर ली गई है। और भाव यही है, ग्रंथकार कह रहे हैं कि मैं इस स्तोत्र को नहीं कहता हूँ, लेकिन श्री राधा रानी के चरणों की छटा ही मुझे इससे कहलवा रही है। मेरे अंदर ये कहने की सामर्थ्य नहीं है, ये तो श्री राधा रानी के चरणों की छटा है, उसका प्रभाव है, ये दिव्य वैभव है जो मेरे मुख से निकलवा रहा है, कहलवा रहा है। और श्री चरणों की छटा द्वारा स्वामिनी ने ही इस ग्रंथ को प्रकट किया है, मैंने नहीं प्रकट किया। कोई ये समझे कि मैंने प्रकट किया, बोले ऐसा नहीं है, ये श्री स्वामिनी जी का ही कृपा है, उन्होंने ही इसे प्रकट किया है, उन्होंने ही यह मेरी वाणी में सामर्थ्य उत्पन्न की है कि मैं इसको कह पाऊँ। और जिस उद्देश्य से इसको प्रकट किया था वो पूर्ण हुआ। और यहाँ प्रसंगागत यह शिक्षा भी दी गई है। ग्रंथकार का ये भाव है ये सब बताने का कि देखो जो लोग स्वामिनी जी के चरणों की छटा को प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें मेरे उदाहरण का अनुसरण करते हुए यही उनके क्रीड़ा भवन क्या है, बोले यही वृंदावन, मेरा अनुसरण करते हुए उनको भी इस वृंदावन के आंगन में ही रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि यदि कस्तूरी, कपूर, केसर आदि सुगंधित वस्तुएं चाहिए तो वो सुगंधित वस्तुएं कोई आलू, मूली, गाजर बेचने वाले के यहाँ नहीं मिल सकती। ये वस्तुएं तो वहीं मिलेंगी जहाँ ये प्राप्त होती हैं। कोई ये समझे कि हम अन्यत्र रहकर इस रस की प्राप्ति कर लेंगे, सो तो कदापि नहीं हो सकता है। तो इसीलिए यदि इस रस को प्राप्त करने की इच्छा हो तो अन्य किसी स्थान में आसक्ति मत बांधो, आसक्ति तो केवल इसी स्थान में बांधो। और इस प्रकार यहाँ पर प्रकट किया कि जो श्री राधा सुधानिधि का जो प्रादुर्भाव है वो केवल श्री वृषभानुनंदिनी की चरण कृपा से हुआ है। और इसी बात को स्पष्ट शब्दों में यहाँ पुनः कहते हुए फिर से अपने दैन्य भाव को अपने इष्ट के चरणों में समर्पित करते हुए
अग्रिम 269वें श्लोक में ग्रंथकार कहते हैं, श्री राधे श्रुतिभिर्बुधै भागवताप्यां मृग्य सदवै भवे स्वस्तोत्रम स्वकृपात एव सहजो योग्योप्यहम कार्यतः पद्ये नैव सदा पराधिनी महन मार्गे विरुद्धात्वदे काशे स्नेह जलाकुलाक्षी किमपि प्रीतिम प्रसादिम कुरु। यहाँ ग्रंथकार का भाव यही है कि देखो, जो वेद हैं, पंडित गण हैं और भगवान श्री कृष्ण के द्वारा भी जो उल्लेखनीय हैं, कौन है? बोले श्रेष्ठ वैभवशालिनी श्री राधा, जो जिन्होंने वेदों ने भी, पंडितों ने भी, स्वयं साक्षात श्री कृष्ण ने भी जिनके गुणों का गान किया है, श्रेष्ठ वैभव का गान किया है, ऐसी श्री राधा रानी आपने अपनी कृपा के द्वारा ही, जो मैं प्रकृति से ही अयोग्य, मेरे में कोई योग्यता नहीं है, सदैव मैं अयोग्य हूँ। कैसा दैन्य भाव है ग्रंथकार का। तो मुझ अयोग्य में भी इस स्तोत्र की रचना मुझ अयोग्य से करवाई। स्नेह से भीगी आप नेत्र वाली हैं, जिनके नेत्रों में सदैव स्नेह के अश्रु रहते हैं। और मैंने कितने अपराध किए हैं, मैं महापुरुषों के द्वारा जो प्रतिपादित मार्ग हैं उनका विरोध करने के कारण मैं महापराधी हूँ। यह विचार करके ही इसने मेरा यशोगान किया है, पद्य की रचना की है। तो अपनी प्रीति को ही मैं आपसे ये पद्य की संपूर्ण ग्रंथ की मैंने अब रचना कर दी है, लेकिन अपनी प्रीति को प्रसादी के रूप में ही आप मुझे दीजिए। तो यहाँ हे श्री राधे, इस पद्य में श्री राधा रानी के नामोच्चारण से इसको शुरू किया है। हे श्री राधे श्रुतिभिर्बुधै भागवताप्यां मृग्य सदवै भवे। आपने ही अपनी कृपा के द्वारा मुझसे इस स्तोत्र का प्रणयन कराया है। और यहाँ पर आचार्य चरण अपने निजी अनुभव के द्वारा बता रहे हैं कि श्री राधा नाम ही सब नामों में प्रधान है, इसलिए इस प्रस्तुत पद्य का आरंभ भी श्री राधे अर्थात राधा नाम से ही किया है कि ये ही राधा नाम सब नामों में सर्वोत्तम है। और यहाँ पर जो संबोधात्मक विशेषण के द्वारा हे श्री राधे ये संबोधन किया है, इस विशेषण के द्वारा उनकी महिमा का उल्लेख भी किया है कि देखो ये श्री राधा नाम जिसका सबसे पहले इस पद्य में नाम लिया गया है श्री राधा रानी का, तो इन क्यों लिया गया है, इसकी क्या महिमा है। बता रहे हैं कि देखो, जो वेदों का सृजन करने वाले जो ब्रह्मादिक ज्ञानी हैं, साधारणतया सबसे पहले वेदों का ही सब लोग प्रमाण मानते हैं। हमारे सनातन धर्म में सबसे उत्तम वेद हैं, इनसे ऊपर कोई प्रमाण नहीं माना जाता, सबसे ऊपर वेदों का प्रमाण माना जाता है। किंतु इनका ज्ञान भी, जो ब्रह्मादिक ज्ञानी आदि हैं, उनका ज्ञान भी केवल वेदों तक ही सीमित है। और ये भी केवल ब्रह्मादिक ज्ञानी भी इतना ही कहते हैं कि देखो, जो कुछ श्रुतियों में कहा गया है हम तो उसी का प्रतिपादन करते हैं, अर्थात हम तो उसी को कहते हैं, क्योंकि श्रुतियाँ भी भगवान की श्वास है और वे भी भगवान के निश्वासों से निकले हुए तत्व को ही कहती हैं, श्रुतियाँ आदि भी। तो श्रुतियाँ आदि भी स्वतंत्र नहीं हैं। तो इस प्रकार यहाँ वेदों से लेकर भगवान तक की कह गए और यह सूचित किया है कि ये सब वेद, श्रुतियाँ, ब्रह्मादिक आदि भी श्री राधा के विषय में ही अन्वेषण करते हैं। तो कल्याण इसी में है कि भैया इनको खोजे चले जाओ, इनकी खोज करते चले जाओ। और सर्वश्रेष्ठ पुरुषार्थ भी यही है कि जो लोग अज्ञानवश श्री राधा रानी को नहीं खोजते हैं वे विद्वान नहीं कहे जा सकते हैं। वे तो एक सीमित ही दायरे में बंधे हुए हैं। विद्वान तो वही है जो श्री राधा रानी जैसे तत्वों का अन्वेषण करे, क्योंकि वेदों का अन्वेषणीय विषय, वेदों में किसको खोजा गया है, किसका प्रतिपादन किया गया है। कह रहे हैं कि वेदों में तो जो वेदों का अन्वेषणीय विषय है वो श्री कृष्ण की दास्ता है, किंतु श्री कृष्ण की कामना भी, बोले भले ही श्री कृष्ण को वेदों में खोजा गया हो, लेकिन वो श्री कृष्ण भी श्री राधा रानी पर, जो श्री कृष्ण की प्रेमास्पद श्री राधा हैं, उन्हीं पर श्री कृष्ण की दृष्टि लगी रहती है। जब वे उन्हें नहीं मिलती हैं तो इन्हीं को खोजने का दृढ़ संकल्प स्वयं श्री कृष्ण करते हैं। और यहाँ पर भगवान के रहस्य के ज्ञाता जो पंडित जन हैं,
वे भी एकाग्र चित्त से यही चिंता में व्यस्त रहते हैं कि भाई हम तो कृष्ण को ही खोजते रहते हैं, लेकिन हमारे स्वामी कृष्ण का भी कोई प्रेम पात्र कोई हो सकता है क्या। इसीलिए ब्रह्मा आदि भी रसिक होकर भी राधा तत्व की खोज में जुटे रहते हैं और जुट जाते हैं कि भाई हम तो कृष्ण को ही ढूंढ रहे थे, लेकिन कृष्ण की भी कोई आराधनिया है। जब कृष्ण की वो आराधनिया है तो कृष्ण को क्यों ढूंढा जाए, फिर तो उनको ही ढूंढा जाए। तो राधा तत्व की खोज में जुट जाते हैं। तो इस खोज के कारण ही वे भावुक हैं, न कि केवल ज्ञानी हैं। तो इसलिए कहा भी है कि जो ब्रह्मा आदि ने जो 60,000 वर्ष तक पूर्व काल में तप किया, षष्टि वर्ष सहस्त्राणी धात्रा तपम पुरः तप्तम तपह पुरा, कि ब्रह्मा जी भी इस तत्व को खोजने के लिए यहाँ ब्रज में 60,000 वर्ष तक तप किए हैं। नारद जी ने भी मानसरोवर पर सखी रूप धारण कर तप किया है। शिव जी ने भी ललिता सखी से प्रिया जी का दुपट्टा प्रसादी रूप में लिया। वैकुंठनाथ भगवान ने भी ऐसा ही किया है, क्योंकि मृत्युंजय तंत्र में नारद और लक्ष्मी शिव जी से पूछते हैं कि अरे भगवान शंकर, सारी दुनिया आपका ध्यान करती है, आप किसका ध्यान करते हैं। तो भगवान शंकर भी यही उत्तर देते हैं, श्री वृंदावन विलास ध्यान मुक्तम, कि मैं तो वृंदावन में विहार करने वाले अर्थात प्रिया प्रियतम का ही ध्यान करता हूँ। तो ये जिसको वेदों में ढूंढा है, लेकिन जिनको वेद ढूंढते हैं वो भी श्री राधा रानी को ढूंढते हैं अर्थात श्याम सुंदर। तो उन्हीं राधा तत्व को ढूंढने के लिए बड़े बड़े नारद और शंकर जी और ब्रह्मा जी आदि भी ध्यान करते हैं, 60,000 वर्ष तक तपस्या करते हैं। तो ऐसी उनकी महिमा है। इसलिए यहाँ पर भगवान का अर्थ यहाँ वैकुंठापति ना लगाकर यहाँ पर केवल श्री कृष्ण ही लगाया जा सकता है, कि ये वैकुंठपति कोई और नहीं है, ये श्री कृष्ण ही हैं। और ये श्री कृष्ण कैसे हैं, बोले ये श्री कृष्ण ऐसे हैं जो अपने ऐश्वर्य को भूलकर यहाँ वृंदावन की, यहाँ निभृत निकुंज की कुंज वीथियों में ही किसको ढूंढते हैं, बोले उसको ढूंढते हैं जो सर्वत्र नहीं मिलती है, उसको ढूंढते हैं जिसको ऋषिगण भी ढूंढते रहते हैं। ऐसी अनिर्वचनीय श्री राधा रानी को यहाँ श्याम सुंदर अपने ऐश्वर्य को तुच्छ समझ के और कुंज वीथियों में ढूंढते रहते हैं, खोजते रहते हैं। तो यहाँ पर श्री राधा रानी को उनके लिए अगम्य कहा है। और श्री कृष्ण का तो ये हाल है कि उनके रूप लावण्य आदि के माधुर्य के जो अतल स्पर्शी समुद्र में मछली की तरह उस रस का आस्वादन करने के लिए विचरण करते रहते हैं। तो जिनका नाम ही, कैसी श्री राधा रानी है, बोले जिनका नाम ही सिद्धि रूप है, ऐसी श्री राधा को संबोधन करके और अगम्य बताकर यहाँ ग्रंथकार ने यद्यपि व्यंजना के द्वारा अपने और उनके बीच एक बड़ा भारी अंतर बताया है। कि अंतर क्या है, अंतर ये नहीं कि भेद, बोले अंतर इस चीज़ का बताया है कि देखो कहाँ तो श्री प्रिया जी की ऐसी महिमा कि जिनको बड़े बड़े देव आदि भी ढूंढते हैं, साक्षात श्याम सुंदर भी ढूंढते हैं, वेद आदि भी खोजते रहते हैं, बड़े बड़े ऋषि मुनि भी खोजते रहते हैं, और एक कहाँ में एक साधारण सा जीव। तो यहाँ श्री प्रिया जी की कृपा की अगाध सिंधु है। कैसी अगाध सिंधु हैं उसके विषय में भी यहाँ बता रहे हैं कि स्वस्तोत्र स्वकृपात एव सहजो, अपने स्तोत्र को अपनी कृपा से ही उन्होंने प्रणीत करवाया है। कृपा के अतिरिक्त अन्य कोई चीज़ मुझे यहाँ समझ में नहीं आती है कि इस ग्रंथ के माध्यम से यहाँ जो भी वर्णन श्री प्रिया जी ने करवाया है उसमें उनकी कृपा ही है। इसमें किसी के साधन का न किसी के परिश्रम का कोई श्रेय नहीं है। ये तो मात्र एकमात्र श्री प्रिया जी की कृपा ही मुझे दृष्टिगोचर होती है। एव शब्द के द्वारा यह ध्वनित होता है, एव माने होता है ही, केवल, कि बिना साधन के ही मुझे यह फल मिल गया, मैंने तो ऐसा कोई साधन भी नहीं किया था। ये तो स्वाभाविक रूप से श्री प्रिया जी ने मुझ अयोग्य को भी ये कृपा प्रदान की है। जैसे अपने आप को मानो दैन्य भाव के द्वारा यहाँ ग्रंथकार कह रहे हैं कि मैं तो मानो लोहा हूँ, लेकिन पारस पत्थर ये कब देखता है कि ये लोहा है कि क्या है। वो तो अपना स्वरूप अपने गुण धर्म दिखाता ही है। मैं तो लोहे की भांति हूँ और पारस पत्थर से स्पर्श होने पर वो क्यों नहीं सोना बनेगा। तो ये जो भी
कृपा दिखाई पड़ती है वो श्री राधा रानी की है। तो इस प्रकार अयोग्य होते हुए भी सहज शब्द के द्वारा यहाँ पर एव सहजो, सहज शब्द के बल पर यहाँ पर पारसमणि के दृष्टांत का निर्देशन ग्रंथकार कर रहे हैं कि ये तो कृपा साध्य ही है। और इससे यह भी ध्वनित होता है कि मेरे कृपा पात्र होने में अब कोई संदेह नहीं है। ये मेरे ऊपर श्री प्रिया जी ने कृपा की है, इसका मतलब मुझ में कुछ तो पात्रता रही होगी, और वो पात्रता भी उन्हीं की कृपा से आई है। अब मुझे और कोई संदेह नहीं है। तो सब कर्मों का यही फल है जो श्री प्रिया जी ने मुझे प्रदान कर दिया। ऐसी विशेष कृपा मुझे प्राप्त हुई है। लेकिन यहाँ अंत में यह भी प्रार्थना ग्रंथकार कर रहे हैं कि महताम मार्गे, कि मैंने तो बड़ी धृष्टता भी की है कि जो महापुरुषों के द्वारा जो स्थापित जो साधन पद्धति थी उसके संबंध में भी मैंने विरोध प्रकट किए हैं। और इस प्रकार के विरोध को मैंने जब किया है, लेकिन फिर भी श्री राधा को ही मैंने आशा का केंद्र बनाया। क्योंकि जगह जगह ग्रंथ में हम लोगों ने सुना कि कहा है कि वेद मार्गों से भी ऊपर उठकर ये रसिक जनों की परंपरा है कि देखने में आता है कि जो श्री राधा रानी के चरण आश्रित जो जन हैं वो कभी कभी देखने में आता है कि वो वेद मार्गों का भी उल्लंघन कर देते हैं। लेकिन उस अवस्था में भी उनको कोई अपराध नहीं है, क्योंकि श्री राधा रानी को ही उन्होंने आशा का केंद्र बनाया हुआ है। तो ग्रंथकार कह रहे हैं कि मैंने धृष्टता तो बहुत की है, लेकिन एकमात्र यही आशा श्री राधा रानी ने मेरे में देखी होगी कि देखो तो सही कि ये महापुरुषों के मार्ग का विरोध करके ये बलवानों से भी भिड़ गया है, लेकिन इसको तो मेरी ही आशा का सहारा है, इसलिए इसकी अपेक्षा कैसे की जा सकती है। और इस प्रकार की जो मेरी अनन्य गति थी उसको श्री प्रिया जी ने पहचान लिया। मैंने धृष्टता तो बहुत की, लेकिन करुणामयी हैं श्री प्रिया जी, मेरे हृदयगत भावना को वो समझ गई। और प्रिया जी शीघ्र ही करुणा से कातर हो जाती हैं और कृपा से ममता जन्य स्नेह उमड़ने के कारण उनकी आंखें अश्रुओं से भीग जाती हैं। तो ऐसी कृपामयी है, ऐसी कृपामयी का जब मैंने आश्रय लिया तो मुझे किसी चीज़ का कोई भय नहीं रहा। और सब कुछ छोड़कर सब बैर बांध कर भी श्री राधा रानी ने देखा कि ये मेरी ही शरण में आया है, इसने जो बैर लिया है वो सबसे वो मेरे कारण ही लिया है। तो भले ही इसका कोई आदर करे न करे, यह मेरा अपना है। तो श्री प्रिया जी जैसी स्नेह की साकार प्रतिमा ने जब मुझे अपना लिया तो मुझे किसी की कोई चिंता नहीं है, क्योंकि स्वयं श्री प्रिया जी का ऐसा स्वभाव है कि स्नेह की साकार प्रतिमा और स्नेह से यदि अधीर हो जाए तो आश्चर्य ही क्या है, क्योंकि ये श्री प्रिया जी का साक्षात स्वरूप है। अब यहाँ इस पद्य में जो श्री प्रिया जी के विशेष सौंदर्य का और श्री प्रिया जी की कृपा का वर्णन किया है, अब इसके बाद कर्तव्य को बता रहे हैं कि कर्तव्य क्या है। पद्ये नैव सदा पराधिनी महन मार्गे वृद्धा त्वदे। तो कर्तव्य बताते हैं कि पद्ये नैव किमपि प्रीतिम प्रसादी कुरु। यहाँ इस पद्य के द्वारा मेरी प्रीति मानकर मुझ पर कृपा करिए, यह ग्रंथकार कह रहे हैं। भाव यही है कहने का कि और कोई सेवा तो मुझसे बनी नहीं, मैं आपकी क्या सेवा कर पाऊँ, मुझसे और कोई सेवा बनी नहीं, ना मैं कर सकता हूँ ना मैं योग्य हूँ, लेकिन कुछ पद्य मैं अवश्य बना सका हूँ। ये कुछ पद्य की सेवा करने की ये सेवा मुझे जरूर मिली है। तो मेरा मन तो थोड़ा सा ही आप में लगा हुआ जानकर आप मेरे ऊपर यही कृपा करिए कि आपके चरणों में मेरी प्रीति हो जाए, यही प्रीति रूपी प्रसादी आप मुझे दीजिए। तो एव से अपनी यह विशेषता प्रकट की है कि मैं और किसी को प्रसन्न करने का प्रयत्न करता ही नहीं हूँ। मैं तो केवल जो जिस भी भाव से हो सके मैं केवल आपको ही प्रसन्न करने का प्रयत्न करता हूँ। मेरा और किसी को प्रसन्न करने का कोई लक्ष्य भी नहीं है। आप प्रसन्न हो गई तो सब प्रसन्न हो गए। लेकिन यहाँ शंका होती है कि ये क्यों नहीं कहा कि ग्रंथ को आपको भेंट करता हूँ, आपके चरणों में भेंट करता हूँ। तो इस संबंध में भाई निवेदन यह है कि ग्रंथ की रचना तो स्वयं श्री प्रिया जी ने ही करवाई है, तो इसके प्रति इससे आपके प्रति मेरी
प्रीति का कुछ हल्का सा भी आभास मिलता हो तो ये आपकी ही कृपा का फल है। मैं आपको भेंट क्या करूं, मेरा कुछ बनाया हुआ थोड़ा ही है, ये तो आपकी ही कृपा का फल है जो मैं इसको बना पाया हूँ। अब आपकी ही वस्तु को आपको मैं क्या अर्पण करूं, ये तो आपकी ही है, मेरा तो कुछ है ही नहीं। तो उस भेंट को आप स्वीकार करिए, क्योंकि जिस कृपा से इस स्तोत्र का प्रणयन हुआ है, रचना हुई है, उसी कृपा भाव से इसे आप स्वीकार करिए, क्योंकि ये मेरी वस्तु तो है ही नहीं, ये तो है ही आपकी। तो मैं क्या भेंट करूं, आपकी वस्तु आपको क्या भेंट की जाए। तो इस पद्य में, इस स्तोत्र में बहुत से पद्य हैं, और किंतु यहाँ ग्रंथकार कह रहे हैं कि भाई श्री प्रिया जी, इनमें से यदि एक पद्य को भी उन्होंने अंगीकार कर लिया तो पूरा ग्रंथ ही आपका प्रसादी समझ लिया जाएगा। और मैं तो यही समझूंगा कि आप प्रसन्न हो जाएं कि आपने कृपा करके समुचे ग्रंथ को अपना लिया, यही मेरा अंतिम लक्ष्य है। और पद्य नहीं सदा पराधिनी का यदि अर्थ किया जाए तो एक अर्थ यह भी निकलता है कि बड़े बड़े संप्रदायों के सिद्धांतों का साध्य कौन है, श्री कृष्ण। तो ग्रंथकार यही कह रहे हैं कि जो बड़े बड़े संप्रदायों के सिद्धांतों के साध्य हैं, मूल हैं, ऐसे प्राणायाधायक जो श्री कृष्ण हैं, उन श्री कृष्ण का उपयोग मैंने इस पद्य में और इस संपूर्ण स्तोत्र के प्रत्येक पद्य में साधन के रूप में किया है, और इसी रूप में उनका गुणगान भी किया है। और यह किया है कि स्थान स्थान पर श्री राधा रहस्य इन सिद्धांतियों की पहुँच के परे का तत्व है, ये मैंने बताया है। क्यों? क्योंकि सृष्टि की बात तो भाई दूर रही, जो लक्ष्मी को भी गोचर नहीं होता, जो सखागण को भी प्राप्त नहीं कर सके। और 239वें श्लोक में तो यहाँ तक कहा है कि देखो, जब नारद, ब्रह्मा, शिव, सनक आदि के लिए भी मैंने उस तत्व को अगम्य बताया है, तो एकमात्र उनकी शरण में जाने वाले जो लोग हैं और उनका अनुसरण करने वाले लोग तो मुझे दोषी क्यों नहीं ठहराएंगे, क्योंकि मैंने श्री कृष्ण को इस पद्य में, इस स्तोत्र में साधन के रूप में उनका निरूपण किया है, तो वो तो मुझे दोषी ठहराएंगे ही, क्योंकि श्री कृष्ण ही उनके एकमात्र साध्य हैं। लेकिन यहाँ इन सब की परवाह ना करते हुए यहाँ ग्रंथकार कह रहे हैं, उन सब का विरोध करके आपकी शरण में आए हुए व्यक्ति की लाज तो आपके ही हाथ में है। अर्थात मैंने ये जो भी कुछ किया है, हे श्री प्रिया जी, वो आपके चरणों के बल के आश्रय पे ही मैं इतना बड़ा कदम उठा लिया मैंने। अब चाहे कोई विरोध करे, चाहे कुछ करे, मुझे तो आपकी शरण का आश्रय है। तो यह ग्रंथकार की एक विशेष निष्ठा और श्री प्रिया जी के चरणों के प्रति प्रकट होती है। और यहाँ पर अपने आप को जो अपराधी कह रहे हैं, उसका एक यह भी भाव है कि मैं इस दृष्टि से भी अपराधी हूँ कि जिस रहस्य को ब्रह्मा आदि से भी गुप्त रखना चाहिए था, उसका वर्णन मैंने इस स्तोत्र के प्रत्येक पद्य में, प्रत्येक श्लोक में कर दिया है। ये मेरी धृष्टता ही है, ये मेरा सबसे बड़ा अपराध ही है, क्योंकि ये एक प्रेम का विषय है जिसको मैंने प्रकट कर दिया, जिस पर पर्दा भी डाला जा सकता। क्योंकि बहुत से कवि हैं जो नायक नायिका के भेदों को व्याख्या करके भोगियों की काम वासना को उद्दीपित करते हैं, और इष्ट के रहस्य का प्रतिपादन करने में उनको हिचक लगती है। वैसे तो वो नायक नायिका के भेद प्रकट करते रहते हैं, लेकिन इष्ट के विषय में कहा जाए तो उनको हिचक लगती है। तो फल यह है कि वे नरकगामी ही होते हैं, क्योंकि ये तो विशुद्ध रस है, इसको सुनने वाले भी ये इतना विशुद्ध है, अगर उनमें अधिकारिता भी नहीं होगी तो ये ऐसे आचार्य चरण और महापुरुषों की कृपा से इसमें अधिकारिता भी प्राप्त हो सकती है। तो इस ग्रंथ के जो प्रारंभ में जो यह कहा गया है, जो सबसे प्रथम श्लोक है, यस्या कदापि वसनांचल खेलनुत्थि धन्यापि धन्य पवनेन कृतार्थमानी, जो इस पद्य के स्तोत्र के पद्य में कहा गया है कि जिसके अंचल की छोर की वायु का स्पर्श पाकर श्री कृष्ण अपने आप को धन्य मानते हैं। और ग्रंथ का उपसंहार करते समय भी यही कहा है कि भगवान भी स्वयं श्री राधा के वैभव की खोज में रहते हैं, और ग्रंथ के मध्य में भी अपनी जो आदत के अनुसार श्री वृषभानुनंदिनी के ही उत्कर्ष का गान ग्रंथकार ने किया है। तो तात्पर्य का निर्धारण करने के लिए यहाँ पर यही कहा गया है कि भाई
ये जो भी निर्धारण किया गया है, चाहे वो विचारशील भावुक हों और अपूर्वता, फल, अर्थवाद, उपपत्ति आदि वाक्यों को यहाँ पर पद्यों के द्वारा श्री राधा रानी के उत्कर्ष को ही इस ग्रंथ का एकमात्र प्रतिपाद्य निश्चित करना चाहिए। जैसा कि प्राचीन ग्रंथों में कहा है कि उपक्रमोपसंहाराभ्यासो पूर्वता फलम अर्थवादोपपत्ति च लिंगम तात्पर्य निर्णय, कि उपक्रम, संहार, अभ्यास, अपूर्वता, फल, अर्थवाद, ये किसी ग्रंथ के तात्पर्य का निर्णय करने में सहायक तत्व होते हैं। तो इन सब के द्वारा ग्रंथकार ने केवल और केवल श्री राधा रानी का ही यशगान किया है। यही उपसंहार में भी यही कहा है, प्रारंभ में भी यही कहा है, मध्य में भी केवल श्री राधा रानी के विषय में ही कहा है। तो इस प्रकार जो श्री प्रिया जी की कृपा से यह ग्रंथ प्रकट हुआ है, इस स्तोत्र को पूरा करके यहाँ पर ग्रंथकार ने उन्हें भेंट करके प्रसाद रूप में अमृत से रसिक जनों को यहाँ प्रोत्साहित करने के लिए इस अमृत को उन्हें पिलाना चाहते हैं, इसलिए इस स्तोत्र को प्रकट किया है। तो यहाँ पर जो राधा सुधानिधि नाम का ये जो स्तोत्र है, अपने इस कर्ण कलशों द्वारा ग्रहण कर पान करना चाहिए, यही ग्रंथकार कह रहे हैं। अद्भुतानंद लोभश्चेन्नाम्ना राधा रस सुधा निधि स्तवोयम कर्ण कलशैर गृहीत्वा पीयताम मुदा। क्योंकि ग्रंथकार कह रहे हैं कि हे विद्वानों, यदि आपके चित्त में अद्भुत आनंद का लोभ है, यदि आप अद्भुत आनंद को, केवल आनंद ही नहीं, यहाँ इसको अद्भुत आनंद लोभश चेन्नाम्ना रस सुधा निधि, यदि इस अद्भुत आनंद का लोभ रखते हो तो केवल ये रसमयी जो राधा सुधा निधि है, इसको अपने कर्ण रूपी कलशों के द्वारा इसका खूब ग्रहण करो, खूब पान करो। क्योंकि जैसा कि कहा है कि अकेले अकेले कोई किसी को अच्छी वस्तु नहीं खानी चाहिए, सबके साथ मिल बांट कर खानी चाहिए। तो ये ऐसा रस है, ग्रंथकार ने सोचा कि इसका अकेले अकेले ही हम क्यों पान करें, ये तो खूब इसका पान कराना चाहिए। और अधिकारियों की परीक्षा के लिए उन्हें आमंत्रित भी करते हैं कि देखो भाई, यदि तुम्हें ये आनंद चाहिए तो खूब इसका पान करो। और हे विद्वानों के द्वारा यह सूचित किया है कि आप लोग तो रस और भाव की विवेचना करने में पटु हैं और आपको अपनी निपुणता का भी अभिमान है, क्योंकि विद्वानों को अपनी निपुणता पर बड़ा अभिमान होता है कि हम किसी भी चीज़ की व्याख्या कर सकते हैं। तो यहाँ यही ग्रंथकार कह रहे हैं, सबको सम्मानित किया है, ऐसा नहीं कि विद्वानों को पीछे छोड़ दिया हो। सबका सम्मान करते हुए इस ग्रंथ में की आस्वादन करने के लिए सबको कहा है कि देखो, यदि आप विलक्षण आनंद के प्रति आकर्षण आप चाहते हैं, तो यदि आप अपने जाने हुए और जानने योग्य रस में ही मग्न हैं तो कोई बात नहीं कि आपको इतना अवकाश नहीं होगा कि इस रस को आप जान लें। यदि कुछ अंश में इस रस को जानने की इच्छा है तो मेरा कोई आपको आमंत्रित करने का मुझे कोई हट नहीं है, लेकिन मैं तो इसलिए कहता हूँ कि इस ग्रंथ को पढ़ने से तो आपकी स्वार्थ पूर्ति भी होगी और इस स्तोत्र का पाठ करने में से कुछ ना कुछ, किसी ना किसी अंश में इसका अनुशीलन करने से आपको आनंद तो मिलेगा ही। और यदि आप महानुभावों को आनंद की लालसा है तो इस ग्रंथ का जो समस्त वेदों में, शास्त्रों में जो ये प्रसिद्ध है, इसका सार इस ग्रंथ में है, तो इसका अवश्य इसको ध्यान देकर पढ़ना या इसका आस्वादन करना। तो इस प्रकार यहाँ ग्रंथकार ने सबको यहाँ सम्मान देते हुए इस ग्रंथ का पठन पाठन करने की आज्ञा दी है। और ऐसी बात कहकर आचार्य चरण यहाँ पर अपने जो सजातीय साधक हैं उनके विषय में कह रहे हैं और कह रहे हैं कि ये जो दुर्लभ चमत्कार की अनुभूति मुझे हुई है, ये केवल श्री राधा रानी के चरणों की कृपा से हुई है और इसका कोई था नहीं है। ये सूत्र ऐसा रस का समुद्र है, इसका कोई पार नहीं है और ये कभी भी क्षीण नहीं हो सकता, ये विलक्षण है। अर्थात जीवन भर भी इसको रुचि के अनुसार पियोगे तो इसका कभी अंत नहीं हो सकता। तो आप सबको भी यह अद्भुत आनंद मिले, यही आशंसा ग्रंथकार की है। तो इस प्रकार यहाँ इस प्रतिपादक ग्रंथ श्री राधा ही जिसका प्रतिपाद्य हैं
और वृंदावन वास और श्री राधा का भजन ही यहाँ अभिधेय है और राधा दास से ही प्रयोजन है। और गौर तेज की उपासना के प्रति जो अन्य निष्ठा रखने वाले जो लोग हैं, जो श्री राधा चरण रज की उपासना करते हैं, जो लोभी जन हैं, किसके लोभी जन? जो गौर तेज की उपासना करते हैं, बोले वो लोभी जन ही इसके अधिकारी हैं। तो यहाँ पर अंत में टीकाकार का यही भाव है कि कृपावश आचार्य रूप में प्रकट होकर यहाँ सखी के रूप में जिनके मुख चंद्र से श्री राधा रूप इस रस समुद्र ये प्रादुर्भाव हुआ है, ये तो आचार्य चरण की कृपा है कि उन्होंने यह खूब भर भर के इस ग्रंथ के माध्यम से यह राधा रस हम सबको पिलाया है। और रसकुल्या नामक ये राधा सुधानिधि की यह व्याख्या श्री युगल सरकार के श्री चरण कमलों में यहाँ ग्रंथकार ने भेंट की है। जय श्री राधे। जय श्री राधे। आज इस ग्रंथ का उपसंहार आ रहा है। बीच में कोरोना आया, बाधाएं आई, और इन बाधाओं के बाद भी ये उनकी कृपा थी, केवल उनकी कृपा थी जो ये चलता रहा। उपक्रम उपसंहार इसके अभ्यास आदि से निर्णय हुआ कि श्री राधा रानी की महिमा प्रारंभ में ही है। यस्या कदापि वसनांचल खीर्णत। और उपसंहार में भी स्नेह जला गुलाक्षी ऐसी कृपामयी हैं जिनके नेत्र स्नेह से कृपा से भरे रहते हैं। अंत बला सो सब बला, श्री जी के स्वरूप को वर्णन किया। स्नेह जला गुलाक्षी, जिनके नेत्रों में स्नेह और कृपा के जल भरे रहते हैं, उन्हीं की कृपा से ये ग्रंथ पूरा हुआ। बीच में यात्राई, बीच में एक कोरोना आया, बीच में ब्रज संबंधी सेवाएं कुछ लोग सेवा में गए हैं, लगे हैं, किंतु इन सब के बाद भी उनकी कृपा से ही स्वस्थोत्तर सुकृपा देव हम लोग इसको सुन सके, क्योंकि उनका कृपामय रूप है। स्नेह जल से उनकी आंखें भरी रहती हैं। ऐसा स्वरूप जी का प्रस्तुत किया उपसंहार में। ये उनका अनुभव था और प्राणी मात्र के लिए कहा कि तुम लोग भी अद्भुत आनंद का लोभ है, इस ग्रंथ को कानों के कलशों में भर करके हे बुद्ध जनों पियो। इस प्रकार सबके कल्याण की बात करते हुए इस ग्रंथ की
आज समाप्ति भई और इसका निमित्त बनाए श्री जी ने इन दोनों को, श्री जी की और मुरली को। ये भी धन्यवाद की पात्र है, क्योंकि माध्यम बनाते हैं वो भी श्री जी की इच्छा से होता है। तो श्री जी तो मूल में है ही हैं, और श्री जी के जन्म भी इन लोगों ने जो पिलाया हम लोगों को, ये भी धन्यवाद के पात्र हैं। और आप सभी जो सुन रहे हैं ये सब श्री जी के कृपातेव सजीव योग्योप्यम कारिता। हम लोग इस कृपा के अधिकारी तो नहीं थे, किंतु उन्होंने योग्य बना दिया। और अंत में भी स्नेह जलाकुलाक्षी एक शब्द ऐसा कह दिया, ये त्रैकालिक शब्द है। उनके नेत्रों में स्नेह कृपा के जल भरे रहते हैं। ऐसी जो राधा रानी है, वात्सल्यमयी है, कृपामयी है, उनकी कृपा मिले। इसी के साथ ग्रंथ समाप्त हुआ। जय श्री राधे। राधे श्यामा।